दूसरी आलमी जंग का आगाज 1 सितंबर 1939 को हुआ, जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद बर्तानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में दो बड़े गुट थे। एक तरफ थे अलाइड पावर्स यानी मुत्तहिदा ताकतें, जिनमें बर्तानिया, अमेरिका, सोवियत यूनियन वगैरह शामिल थे, और दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान थे। जापान ने एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चीन, कोरिया और फिलीपींस जैसे ममालिक पर हमला किया और वहां जुल्म और तसल्लुत से कब्जा जमाना शुरू किया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के समुद्री अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला करके अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो भी जंग में शामिल हो। उसके बाद अमेरिका ने जापान और जर्मनी दोनों के खिलाफ खुलकर जंग शुरू कर दी। 1945 तक जर्मनी हार मान चुका था और हिटलर खुदकुशी कर चुका था, लेकिन जापान ने अब भी हथियार डालने से इनकार कर दिया। जापानी फौजी मौत को तरजीह देते थे और कामिकाजे जैसे खुदकुश मिशनों से लड़ते रहे। अमेरिका को अंदेशा था कि अगर जापान पर जमीनी हमला किया गया तो लाखों अमेरिकी सिपाही जान से हाथ धो बैठेंगे। इसी दौरान अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जरिए एटम बम तैयार किया। जुलाई 1945 में इस बम का कामयाब तजुर्बा किया गया और फिर 6 अगस्त 1945 में इस बम का कामयाब तजुर्बा किया गया। 1945 को अमेरिकी जहाज एनोला गे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला एटम बम लिटिल बॉय गिराया। कुछ ही लम्हों में पूरा शहर तबाह हो गया और तकरीबन 70,000 लोग वहीं हलाक हो गए। लेकिन जापान फिर भी झुका नहीं, तो 9 अगस्त को दूसरा एटम बम फैट मैन नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें तकरीबन 40,000 से ज्यादा इंसान जान से गए। इन दो बड़े और खतरनाक हमलों के बाद जापान की हुकूमत और अवाम पर गहरा असर पड़ा। आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने कौम से खिताब करते हुए सरेंडर का ऐलान किया और 2 सितंबर 1945 को बाकायदा जंग का खात्मा हुआ। अमेरिका ने दावा किया कि एटम बम का इस्तेमाल जंग जल्द खत्म करने और अपने सिपाहियों की जान बचाने के लिए किया गया। मगर आज तक दुनिया में ये बहस चल रही है कि क्या लाखों बेगुनाहों की जान लेकर जंग को रोकना इंसानियत था। हिरोशिमा और नागासाकी आज भी उन खौफनाक लम्हों की गवाही देते हैं, जहां बेकसूर लोग पल भर में राख हो गए। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी शिकस्त होती है।